खबर बांग्लादेश में तारीख साज इंतखाबात, गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। BNP 47 नशिस्तों के साथ आगे, जमात इस्लामी 19 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। किसका पलड़ा भारी, कौन पीछे? समा की ढाका से लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग जारी। बांग्लादेश में आम इंतखाबात और कौमी रेफरेंडम एक साथ। अरकान असम्बली के इंतखाबात के साथ साथ जुलाई चार्टर पर भी वोटिंग। जुलाई नेशनल चार्टर में 32 जमातों ने आईनी इस्लाहात का मुश्तरका एजेंडा पेश किया था। रेफरेंडम के नताइज हक में आने पर बड़े पैमाने पर आईनी तरामीम मुतवक्के। भारत नवाज शेख हसीना वाजिद के धड़न तख्ते के बाद बांग्लादेश में आवाम की अदालत लग गई है। लोग कितनी बड़ी तादाद में इस पोलिंग स्टेशन पर जमा हैं। अभी तक टर्न आउट बहुत हैवी है। बड़ी तादाद में बच्चियां, बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग और मर्द हजरात पोलिंग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगी कि आपका कवरेज बांग्लादेश इलेक्शन का बड़ा नुमाया है और शायद आपके कॉरेस्पॉन्डेंट भी वहाँ मौजूद हैं। खुशाइन बात है कि इंडिपेंडेंट कवरेज इस तरह हो रही है ऑन ग्राउंड। बांग्लादेश इलेक्शन, समा की ढाका से लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। इंतखाबी मार्के में किसका पलड़ा भारी, कौन सा उम्मीदवार आगे, कौन पीछे? दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा जहां। नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? नई पार्लियामेंट के लिए जुलाई चार्टर पर अमल दरामद कितना मुश्किल? देखिए समा पर सीनियर तज्जियाकारों की राय। बानी की एक आंख बर वक्त इलाज न मिलने पर 85% मुतासर होने का इंकशाफ। दाएं आंख की बीनाई सिर्फ 15% रह गई। साबिक सुपरिटेंडेंट जेल ने 3 माह तक आंख की बीमारी को संजीदा नहीं लिया। बार बार आगाह करने के बावजूद कोई इकदाम नहीं उठाया गया। अक्टूबर 2025 में नजर बिल्कुल ठीक थी, धुंधला नजर आने पर इलाज में ताखीर की गई। सुप्रीम कोर्ट में जमा फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट के मंदरजात। बच्चों और खानदान से मुलाकात ना करवाने, कैद तन्हाई में रखने, टीवी खराब और किताबें फराहम ना करने की भी शिकायत। वकला से मुलाकात ना होने से शफाफ ट्रायल का बुनियादी हक मुतासर होने का शिकवा। हुकूमत की बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने और बच्चों से फोन पर बात करवाने की यकीन दहानी। सुपरिटेंडेंट जेल और सलमान सफदर की रिपोर्ट्स में एक बात मुश्तरक है कि बानी को मुनासिब जगह और सहूलियात मैसर हैं। सेहत के मामले पर हुकूमत क्या कर सकती है? दौरान समाअत चीफ जस्टिस का इस्तफसार। 16 फरवरी से पहले दोबारा मुआयना करा देंगे, अटॉर्नी जनरल का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत अच्छे मूड में लग रही है, बच्चों से बातचीत का मामला भी देख लें। अटॉर्नी जनरल बोले हम फोन पर बच्चों से बात भी करवा देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए बानी पीटीआई की आंख खराब है तो किताबें ना ही पढ़ें, डॉक्टर्स की इजाजत से किताबें फराहम की जाएं। इमरान खान साहब की आंख की बीनाई 10 से 15% तक आ चुकी है और ये इनकी जाली हुकूमत की रिपोर्ट है। हकीकत क्या है ये अभी तक ना हमें मालूम है और ना ही हमें एतमाद दिलाया गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर के साथ ये किया गया है तो इसमें इनके कुछ अज़ाइम हैं। तहरीक इंसाफ का बानी से मुतालिक हुकूमती मेडिकल रिपोर्ट पर शदीद तशवीश का इजहार। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है पूरा सिस्टम एक बंदे को झुकाने में लगा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी के केसेस लगाए और फौरी इंसाफ दे। सलमान अकरम राजा ने कहा 1 साल से हमारी कोई दरखास्त नहीं सुनी जा रही, बानी को मजीद जेल में नहीं रखा जा सकता। सलमान सफदर बोले बानी पीटीआई किसी डॉक्टर से मिल सके ना ही किसी माहिर मुआलिज से। सारी गुफ्तगू रिपोर्ट में पेश कर दी। ना मैं किसी डॉक्टर से मिल सका हूँ, ना मैंने किसी एक्सपर्ट से मिला हूँ, ना मेरे आगे कोई जेल हकाम ने, जेल अथॉरिटीज़ ने कोई कागज़ रखा। वो वर्ड टू वर्ड वो नरेशन थी जो इमरान खान साहब ने मुझे खुद बयान की। सेनेट में अपोजिशन का बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर शोर शराबा। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का बानी की बीनाई मुतासर होने के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत से परहेज करें। सलमान सफदर की रिपोर्ट से साबित हो गया बानी को जेल में तमाम सहूलतें मिल रही हैं। राना सनाउल्लाह का जवाब। अलीमा खान का बयानिया दम तोड़ गया, जेल में बदसलूकी और खराब हालात का दावा गलत साबित। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम। लिखा रोजमर्रा के मामलात, डाइट प्लान की रिपोर्ट ने तमाम इबहाम दूर कर दिए। वाली वालों, अब की बार किसी फ्रॉड को वोट ना देना। जब वोट तो मियां वाली से लिया जाता था,
लेकिन मियाँ वाली को रुलने के लिए छोड़ जाता था। आज मियाँ वाली के लिए मेडिकल कॉलेज का तोहफा लेकर आई हूँ। कॉलेज ऑफ एलाइड प्रोफेशनल्स भी मियाँ वाली में लेकर आ रही हूँ। मियाँ वाली ने 4 साल पंजाब और पाकिस्तान पर हुकूमत की, लेकिन तरक्की से महरूम रहा। मियाँ वाली के अवाम अब किसी फ्रॉड को वोट ना दें। वज़ीर आला मरियम नवाज के सियासी मुखालिफिन पर लफ्ज़ी वार, कहा दावों पर नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखती हूँ। जो सहूलियात लाहौर में हैं वही मियाँ वाली को भी दें। यहाँ भी ग्रीन बस चल रही है। अवाम की मोहब्बत का जवाब खिदमत से दूंगी। किसानों को फीकस 5 एकड़ ज़मीन दी जाएगी। मियाँ वाली में मेडिकल, लॉ और ज़राई कॉलेज बनाने का ऐलान। ठीक, जब तक वो इनसाइड है ये मौजें हैं। उनको पता है मिसाल के तौर पर कल खान आ जाए तो ये सड़क पर होंगे, जहाँ पहले थे वहीं वहाँ वापस चले जाएंगे। वो अंदर है तो ये इस जगह पे बैठे। पीटीआई वाले नहीं चाहते कि बानी जेल से बाहर आएं। वो जानते हैं बानी के बाहर आने से मौजें खत्म हो जाएंगी और सड़कों पर आ जाएंगे। वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी मस्बत सियासत कर रहे हैं। फैसल वावदा की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफी हुकूमत की हकीकी जामिन करार। सीनियर सियासतदान का इंटरव्यू रात 10:03 पर नशर होगा। ऐवान सदर में बड़ों की बड़ी बैठक। सदर आसिफ जरदारी से वजीर आजम की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत समेत अहम मामलात पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को गजा इजलास में शिरकत पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तफाक। सदर आज़ाद कश्मीर का मामला बाहमी इत्तफाक राय से तय करने पर बातचीत। एलामिया जारी। कहना कि हर अवाम और गरीब लोगों के ऊपर इन रेगुलेशंस का फर्क होगा और उनका खर्चा बढ़ेगा, ये बात कतन दुरुस्त नहीं है। जो बिजली आज हम पूरे ग्रिड के ऊपर नेट मीटर यूजर्स के अलावा खरीद रहे हैं, उसकी हमारी एवरेज प्राइस 8 रुपए 31 पैसे है। नेट मीटरिंग पॉलिसी अवाम दोस्त है। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का दिफा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा हुकूमत को दीगर जराए से जब बिजली 8 रुपए फी यूनिट मिल रही है तो नेट मीटरिंग से 27 रुपए में क्यों खरीदें। अगर नेट मीटरिंग वालों का मुनाफा 50% से कम करके 37% लाने से आम सार्फिन को रिलीफ मिल सकता है तो इसमें क्या बुराई है। जिनको एतराज़ है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग हैं। तनकीद करने वाले सुन लें, हम IPP's रेट्स नीचे लाए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नेपरा नेट मीटरिंग के मामले पर दोबारा समाअत करेगा। पाकिस्तान का OIC ममालिक में इलाकाई राबतों के फरोग का आज़म। CPEC 2 के तहत सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। ज़मीनी राबते अब महज इंतखाब नहीं बल्कि नागुज़ीर ज़रूरत बन चुके। इस्तांबुल में वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल खान का OIC ट्रांसपोर्ट वज़रा कॉन्फ्रेंस से अहम खिताब। कहा गवादर पोर्ट के जरिए तजारती सहूलियात फराहम करने को तैयार हैं। एशिया पैसिफिक खित्ता कुदरती आफात से बहुत मुतासर। सिंध में 2022 में तबाहकुन सैलाब आया। SPHF मंसूबे के तहत सूबे में 21 लाख घर तामीर हो रहे हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम से खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सबको मिलकर माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटना होगा। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा CMH में जेर इलाज। ISPR ने सेहत से मुतालिक अपडेट जारी कर दी। बताया कमर जावेद बाजवा को अपनी रहायशगाह पर गिरने की वजह से चोट आई थी। सिर्फ जमीन पर ही नहीं अब सितारों से भी आगे होगा पाकिस्तान। खलाई टेक्नोलॉजी में नया संगे मील अबूर। चीनी सेंटर से पाकिस्तान का दूसरा मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च। ISPR के मुताबिक नया सैटेलाइट EO1 के साथ मिलकर जमीन का मुशाहिदा करेगा, डेटा की दुरुस्तगी में इजाफा करेगा। हम अमरीकी रियायती टैरिफ का फायदा नहीं उठा सके। सदर लाहौर चेंबर फहीमुर रहमान सहगल का एतराफ। प्रोग्राम इकोनॉमी मैटर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा बुलंद कारोबारी लागत के बायस अमरीका को बरामदात नहीं बढ़ाई जा सकी। पाकिस्तान में कारोबारी लागत खित्ते के ममालिक से 34% ज्यादा है। मारूफ नातख्वां ताबिन दलारी कराची में इंतकाल कर गईं। वो आर्ज़ क़ल्ब में मुब्तला और कौमी इदारा अमराज क़ल्ब में ज़ेर इलाज थीं। ताबिन दलारी समा TV की रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा भी रहीं।
इटली ने T20 वर्ल्ड कप में तारीख रकम कर दी। पहली बार मेगा इवेंट खेलने वाली टीम ने नेपाल को 10 विकेटों से हराया। मॉस्का ब्रदर्स की निस्फ सेंचुरियां, एंथनी मॉस्का 62, जस्टिन मॉस्का 60 रन के साथ नुमाया। 124 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल। मेजबान श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से जेर किया। भारत का 210 रन का हदफ। नमीबिया की बैटिंग जारी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 3 रोज बाद कोलंबो में सजेगा मैदान। संडे बनेगा फन डे। क्रिकेट बुखार उरूज पर। मैच की तमाम टिकटें फरोख्त। 35,000 गुंजाइश वाले स्टेडियम में टिकटों की 88,000 दरखास्तें। एयरलाइंस ने भी टिकट्स की कीमतें बढ़ा दी। जिस तरीके से एसोसिएट टीम्स ने इस वर्ल्ड कप को लेके चली है ना जी, तो मेरे ख्याल में हर टीम के लिए एक वेकअप कॉल है। मुझे कोई ना कोई अपसेट इस वर्ल्ड कप में नजर आ रहा है। T20 वर्ल्ड कप में छोटी टीम अपसेट करेगी। शाहिद अफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा PSL में उमर अकमल और अहमद शहजाद को मौका मिलना चाहिए था। बाज खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया। और धूल उड़ाती तेज रफ्तार गाड़ियों का मेला। रेगिस्तान में रफ्तार का इम्तिहान। चोलिस्तान जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड। खतरनाक ट्रैक पर 155 ड्राइवर्स की कमाल महारत। प्रिपेयर्ड कैटेगरीज के रेसर मोहम्मद रजा ने मैदान मार लिया। मीर जाफर मक्सी दूसरे नंबर पर।